शांति। आज 17 मई 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 17th May 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली दो शब्दों के ऊपर पूरी मुरली है। अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के दोनों शब्द बहुत सुंदर है। आज की मुरली है दो शब्दों के ऊपर, बेगर एंड प्रिंस। बहुत डीप फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, बहुत गहरी साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। जितना इतनी इसकी गहराई में जाएंगे उतना हम संपन्न और संपूर्णता की स्टेज पर पहुंच पाएंगे। समझ की बात है, बाबा की बातें हर एक को समझ में नहीं आते। कई बार बाबा की बातें विरोधाभास लग सकती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है। कल के मुरली पे एक बहुत अच्छा प्रश्न आया जो पहले भी कई लोगों ने पूछा है कि बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा कि ये जो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तो शिव बाबा तो अभोक्ता है, तो दूध क्यों चढ़ाते हैं। अभी इसी बात को लेकर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर शिव बाबा अभोक्ता है, जैसे कि स्वयं बाबा ने कहा, तो हम भी उनको भोग क्यों लगाते हैं। भक्ति मार्ग में भोग की परंपरा है। अभी हम सब जानते हैं कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में है, आदि में है, और हम ही भक्ति मार्ग में जो कुछ भी हो रहा है उसकी शुरुआत करने वाले हम हैं। तो ये भक्ति मार्ग में भोग की परंपरा भी हमने ही चालू की है। बाबा सिर्फ आकर उसका यथार्थ भाव हमको बता रहा है। तो बाबा के भाव को समझना चाहिए, ना कि शब्द को पकड़ना चाहिए। अभी हम बाबा के बच्चे बाबा को भोग क्यों लगाते हैं जबकि वो अभोक्ता है। बाबा भोग तो खाता नहीं है। भले अव्यक्त बाप दादा को दादियाँ भोग खिलाती है, या हर सेंटर पर जब भोजन बनता है तो बाबा को भोग दिखाकर स्वीकार करते हैं। बाबा के गृहस्थ में रहने वाले भी बच्चे बाबा को भोग दिखाकर स्वीकार करते हैं। जब बाबा स्वीकार ही नहीं करता, ये लौकिक में भी कई लोग जो नास्तिक वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जो इनको पसंद है उसका भोग बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। नाम केवल भगवान का होता है। ऐसे कुछ नास्तिकवादी भी कहते हैं कि इच्छा तो आपकी होती है खाने की, सिर्फ भगवान को बीच में रख लेते हो। वो भगवान जो कभी दिखाई नहीं देता। अभी ये उनका विचार है। अभी इसमें सत्य क्या है।
तो सत्य जो बाबा ने हमको बताया है कि नंबर 1, कि जितना बाबा की याद में हम भोजन बनाते हैं और बाबा को भोग दिखाते हैं और बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है, माना उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसकी शुद्धता की डिग्री बदल जाती है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर कोई बाबा के पावरफुल याद में भोजन बनाए तो सभी का हृदय शुद्ध हो जाएगा। आप सोचो, इतना इफेक्ट है भोजन का। इसलिए भोग की प्रथा है। नंबर 2, हम सबकी इच्छा है कि हम स्वयं भगवान को अपने हाथों से खिलाए। तो ये सूक्ष्म में इच्छा रहती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में संतों ने ऐसे कई सारे चमत्कार किए हुए हैं। महाराष्ट्र में तो संत नामदेव करके एक संत होके गए, उन्होंने अपने हाथों से भगवान को खिलाते थे। यहाँ पे श्री कृष्ण का एक रूप है जिसे पांडुरंग कहते हैं। वो कमर पे दोनों हाथ रख कर खड़े हैं। कल मैं महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के ऑफिस में गया था। आप सोचो, टॉप बॉस है, सीईओ है, सीईओ ऑफ मेंटल हेल्थ, उनके ऑफिस में गया कैबिन में। तो वो कुछ काम में बिजी थे, तो मैं उनके रूम को देख रहा था। तो उनके सामने एक 1.5 फुट की मूर्ति थी पांडुरंग की, कमर पे हाथ रखे बराबर आंखों के सामने रखा है। तो इसकी महिमा है क्योंकि भक्ति मार्ग में इन्होंने बहुत चमत्कार कराए हैं। बाबा ने ही ये भक्तों के लिए सब किया है। तो हमारी ये आश संगम युग पर पूर्ण हो जाती है। जब दादी या अव्यक्त बाप दादा को भोग खिलाते हैं तो बहुत लोगों की दिल होती है कि हम भी बाबा को ऐसे खिलाए। तो ये हमारी इच्छा इस भोग से पूर्ण हो जाती है। नंबर 3, जब ट्रांस में बहने जाती है तब वो बाबा को भोग खिलाती है और बाबा बड़े प्यार से खाता है। अभी आप कहेंगे भोग तो इधर ही होता है लेकिन बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, भासना लेता है। भासना लेता है, भले वो खाता नहीं है लेकिन भासना लेता है। कभी कभी तो बाबा ने भोग को भी रिजेक्ट कर दिया अगर वो विधि पूर्वक नहीं बनाया गया। एक बार क्लास में हमने सुना कि भोग की थाली में गलती से बाल रह गया था, तो बाबा ने संदेशी को वतन में दिखाया कि आप सांप लेकर आए हो करके। तो बाबा हर चीज को देखता है, ये हमारी सेफ्टी है जब हम बाबा को भोग लगाते हैं। ऐसे ही आज के मुरली का जो शब्द है कि बेगर और प्रिंस, ये समझ के बाहर वाला शब्द है। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा कि जो बेगर है वही प्रिंस बनते हैं। अब ये कैसे संभव है? जिसके पास कुछ है ही नहीं वो प्रिंस कैसे बनेंगे? जैसे ये अकर्म शब्द है, अभी अकर्म माना कुछ नहीं करना। तो बाबा कहता है अकर्म की अवस्था तक आप जाओगे तो आपको स्थायी खुशी रहेगी। अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था, अभी ये बात भी समझ के बाहर है। कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई थी कि मेहनत मुक्त बनो और मोहब्बत में रहो। तो हमारे माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में एक सर्जन थे जिनका नाम था पुण्यव्रत घोष, डॉक्टर पुण्यव्रत घोष, डॉक्टर पी घोष। तो उनके हाथ में कहाँ से वो मुरली पड़ी, तो उन्होंने कहा ये कौन सा तुम्हारा बाबा है जो कहता है मेहनत नहीं करो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग शब्दों को पकड़ लेते हैं, भाव को नहीं समझते हैं। तो ये सब शब्द कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उसके यथार्थ भाव को हमको समझना है। जब बाबा कहता है बेगर ही प्रिंस बनेंगे, तो कैसे? तो बेगर माना फकीर। हमको प्रिंस बनने के लिए शरीर से ममत्व निकल जाना चाहिए।
जब शरीर ही हमारा नहीं है तो बाकी कैसे चीजें हमारी हो सकती है, क्योंकि सभी चीजें दुनिया में जो कुछ भी है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। भोजन शरीर के लिए चाहिए, कपड़े शरीर के लिए चाहिए, घर शरीर के लिए चाहिए, पानी भी शरीर के लिए चाहिए, रिश्तेदार भी शरीर के ही है। तो सब कुछ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और यही शरीर या शरीर का भान या अभिमान, यही सबसे बड़ा विघ्न है। जिन बाबा के बच्चों को योग में अनुभव नहीं होता, उसका कारण ही है ये पांच तत्वों का पुतला जो हमको बार बार खींचता रहता है। जब इससे भी हम मर जाते हैं, ये सबसे बड़ी मंजिल हमको कहा हुआ है बाबा ने आज। देखो, दो शब्द है उर्दू के, एक मंजिल और रास्ता। हिंदी में कहावत है कि अगर रास्ता अच्छा हो तो पता करो किधर जाता है, अगर रास्ता अच्छा हो तो पता करो किधर जाता है, लेकिन अगर मंजिल अच्छी हो तो रास्ते की चिंता मत करो, चलते रहो। आप मरे मर गई दुनिया, ये बहुत डीप बात है। इसके ऊपर कहानियां भी सुनाई हुई है शास्त्रों में। जीते जी मरने के ऊपर कहानी है, आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव। तोते की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई ब्रह्मा कुमारी में भी, वर्थ रिपीटिंग। अफ्रीकन तोता जिसे बोलना आता था, भारत के बिजनेसमैन अफ्रीका से लेकर आए, रोज उनसे बात करता था। एक दिन भारत के बिजनेसमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूं, तुम्हारे जो दोस्त है उनके लिए क्या मैसेज दो। तो तोते ने कहा उनको बोलना मैं ठीक हूँ। जब ये बिजनेसमैन अफ्रीका गया और उस तोते के दोस्तों को कहा कि तुम्हारे भारत वाले मित्र ने तुमको कहा है कि वो ठीक है, जैसे ही वो ठीक है कहता है, वहां पे एक तोता मूर्छित होकर गिर जाता है। तो इस बिजनेसमैन को लगता है कि सचमुच में इन दोनों का प्यार रहा होगा। उसकी याद में इसने शरीर छोड़ दिया, वापिस आता है और इस भारत के तोतों को कहता है कि जब मैंने तुम्हारा संदेश वहां पे तुम्हारे दोस्तों को दिया तो उसमें से एक तोता मूर्छित होके गिर गया। जैसे ये यहाँ पर कहता है, ये तोता भी मूर्छित होके गिर जाता है। और इस बिजनेसमैन को लगता है सचमुच में दोनों को बहुत प्यार रहा होगा एक दूसरे की याद में। इन्होंने शरीर छोड़ा तो उसे पिंजरे से बाहर निकालता है और बाहर रखता है। जैसे ही उसे बाहर रखता है, तोता उड़कर चला जाता है और उसके घर के बाहर के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तब ये बिजनेसमैन उस तोते को कहता है कि तुम्हारे अफ्रीका वाले दोस्त ने ऐसा तुम्हें क्या संदेश दिया। और तब ये तोता कहता है कि मेरे अफ्रीका वाले दोस्त ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें पिंजड़े से बाहर निकलना है तो जीते जी मरना सीखो। दिस इज आर्ट ऑफ डाइंग अलाइव। यही बाबा कह रहा है, जीते जी मरना। हम सब माया के बंधन में फंसे हुए हैं। अगर माया के बंधन से, माया के पिंजड़े से हमको बाहर निकलना है तो जीते जी मरना सीखना है, या दूसरे सिंपल शब्दों में बेघर बनना है। बेघर माना फकीर बनना है। फकीर मतलब जिसका कुछ भी नहीं है। बहुत गहरी अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है कि मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दूसरी स्टेज है जो आज का वरदान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप गहराई में जाके देखो तो मनुष्य दिन भर में चाहिए 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 यही चलता रहता है। नाश्ता चाहिए, खाने को खाना चाहिए, पीने को पानी चाहिए, जूस चाहिए, सूप चाहिए, सब चाहिए। दिन से रात भर चाहिए चाहिए ही चलता रहता है। महात्मा गांधी का एक कोट जरूर कहना चाहूंगा, आप सबने सुना भी होगा, पढ़े लिखे बाबा के बच्चों ने, कि देर इज इनफ फॉर द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ द पीपल। नीड और ग्रीड कहा है, आवश्यकता और लोभ दोनों में फर्क है। आवश्यकता के लिए तो हम सबको मिल जाता है, लेकिन लोभ कभी पूरा नहीं होता है। बाबा ने भी ये मुरली में कहा हुआ है,
आज के मुरली में ऐसा शब्द आया है जो इसके साथ जाता है, वो है आसक्ति। शक्ति बाहर की होती है, आसक्ति अंदर की होती है। आसक्ति माना कोई चीज आपको खींच रही है, उसको आसक्ति कहते हैं, आसक्त हो जाना। और इसका अपोजिट शब्द है अनासक्त। ये भगवत गीता के शब्द है, आसक्त और अनासक्त। तो आसक्ति के बारे में बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा से सीखना चाहिए कि शब्दों के साथ कैसा खेला जाता है। बाबा ने कहा, अगर किसी भी पुरानी दुनिया की चीज में आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। तो देखो बाबा ने ऐसे जोड़ा, आसक्ति माना कोई चीज आपको खींच रही है तो बाबा की याद ठहर नहीं सकती। इसलिए बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि ट्रस्टी बनो। पूरी अष्टावक्र गीता जो है, गीता के जो 20-25 प्रकार है, उसमें अष्टावक्र गीता जो है वो अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को सुनाई थी। ये पूरी गीता का सार यही है कि ट्रस्टी बनो। अभी ट्रस्टीशिप भी बहुत ऊंची अवस्था है। कई सेंटर पर मैं जाता हूँ तो भाई बहने सभी लोग कहते हैं, सचिन भाई हमारे सेंटर पर आओ। अब ये भाषा बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अंदर वो भाव नहीं होना चाहिए। मैं उनको याद दिलाता हूँ हंसी में कि तुम्हारे सेंटर पर नहीं आ सकता हूँ मैं, बाबा का सेंटर होता तो जरूर आता। तो कहना ये चाहिए कि बाबा के सेंटर पर आओ, घर पर नहीं आओ, हमारे घर पर नहीं, बाबा के घर पर आओ। तो बाबा ये सब प्रश्न बच्चों से पूछते थे। समझो किसी को 2 बच्चे हैं, तो बाबा वो परिवार मिलने आता है तो बाबा उनको प्रश्न पूछता था। पहले इधर उधर की बात करेगा तो वो थोड़ा गाफिल हो जाता था कि कैसे है बच्चे, ठीक है, नाश्ता किया, मुरली सुनी, योग किया, थके तो नहीं। ऐसे करके फिर बाबा बीच में से धीरे से ही पूछ लेता था, अच्छा बच्चे तुम्हें कितने बच्चे हैं? तब अगर उसने कहा कि 2 बच्चे हैं तो वो भी फेल और उसकी टीचर भी फेल, क्योंकि टीचर को भी बता के दिया था कि बाबा ये प्रश्न पूछने वाला है। बाबा कुछ प्रश्न बार बार पूछते थे ताकि बच्चों को ज्ञान की समझ रहे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न जिसमें बाबा ट्रैप करता था, वो इधर उधर की बातें करने के बाद में बाबा फिर पूछता था, अच्छा बच्चे पहली बार आए हो मधुबन? अगर उधर भी आपने कहा कि हाँ बाबा पहली बार आपसे मिलने आए, तो उधर भी फेल, स्टूडेंट भी फेल, टीचर भी फेल, क्योंकि कल्प कल्प में रिपीट हो रहा है ड्रामा। अगर 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे कहा तो भी फेल, इसका मतलब शिव बाबा को अपना वारिस बनाया नहीं है। तो ट्रस्टीशिप बहुत ऊंची अवस्था है, कहने का मेरा भाव है। और बहुत बाबा के बच्चे ट्रस्टीशिप में भी बहुत अच्छा नंबर ले रहे। मोबाइल भी वो कहते बाबा का मोबाइल है, गाड़ी बाबा की है, कंपनी बाबा की है, हर चीज बाबा की है। अभी मैं एक स्थान पर गया था, वहां के भाई ने कहा मैं तो बाबा की कंपनी से सैलरी लेता हूँ, जबकि वो खुद ओनर है, मालिक वो है, लेकिन कहता है कि बाबा ने मुझे इस कंपनी में ध्यान रखने के लिए दिया हुआ है कंपनी। मैं बाबा की सैलरी पर चलता हूँ, बाबा मुझे महीने का सैलरी देता है। अभी देखो कितना ट्रस्टीशिप में गए हैं। जब हर वक्त आप इस अवस्था में रहेंगे तो अवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे इसकी गहराई में जाना होता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि दिन भर में मेरा शब्द हम कितना इस्तेमाल करते हैं और बाबा शब्द कितना हमारे मुख से निकलता है। ये प्रूफ है बाबा की याद का। भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातों की शुरुआत हम करते हैं। आज की मुरली में बाबा ने वो मान्यता भी बताई है कि कैसे शुरुआत हुआ। कौन सी मान्यता? कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है। सब कुछ ईश्वर ने दिया है। कैसे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हम कहते हैं कि हमने सब कुछ संगम युग पर बाबा को दे दिया, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ।
और फिर बाबा उसके रिटर्न में हमको इतना कुछ दे रहा है, पूरे कल्प के हम हीरो एक्टर बन जाते हैं। तो इसकी शुरुआत हमने शुरुआत की है ये, और हमने किया कि भगवान ने ही सब कुछ दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हमने किया है। तो हम हर चीज की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि हम क्रिएटर के साथ जुड़े हुए, रचयिता के साथ जुड़े हुए, ड्रामा की भी शुरुआत हम ही करते हैं। सबसे पहला युग संगम युग है। वैसे बताने वाले बताते हैं कि सतयुग से शुरुआत होती है, लेकिन भगवान जब आता है तो पहला युग, सबसे छोटा युग, हीरे तुल्य युग। तो ये सब मान्यताएं हमने शुरुआत की है। आज इसके ऊपर थोड़ा बताना चाहेंगे। कल का वरदान भी महादानी का था। तो भक्ति मार्ग में ये मान्यता है, दान पुण्य की मान्यता है। दान पुण्य ये भक्ति मार्ग में मान्यता है। पर ये मान्यता की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमने सब कुछ बाबा के यज्ञ में सफल किया, तो हमको उसके रिटर्न में मिलने लगा। भक्ति मार्ग में जो आशीर्वाद भी देते हैं वो यही रहता है, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव या सौभाग्यवती भव। तो जो भी शिव बाबा से हम मांगते थे, शुरुआत में बाबा ने कहा केवल शिव बाबा से मांगते थे, द्वापर युग में भी। लेकिन अभी तो व्यभिचारी हो गए, तो सबसे मांगते रहते हैं, समझ नहीं है। बाबा ने कहा धर्मशाला खोलो, हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, रिटर्न में मिलता है। किसी ने अगर धर्मशाला खोला तो उसका मकान महल मिलेगा, हॉस्पिटल खोला तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर स्कूल खोला है तो वो बहुत पड़ेगा। तो इस सब का कनेक्शन भक्ति मार्ग में बताए, एक का है, 1:1 रेशो है। लेकिन संगम युग पर जब बाबा के बच्चे सफल करते हैं, तब उसका अनेक जन्मों में रिटर्न मिलता है। आज की मुरली में बाबा ने एक कहावत कही हुई है जो मेरी फेवरेट है, धोबी के घर से गई छू। अभी ये कहावत का अर्थ कई लोगों को समझ में नहीं आता है। धोबी के घर से गई छू, माना धोबी के घर चोर वो न लूटा लूटे। ऐसे कहावत है कि जो धोबी है, जब वो कपड़ों को पीटता है तो गंदगी छूट जाती है। जाहिर है नुकसान किसी और का। असल में धोबी की चोरी हो तो दूसरे का माल चला जाता है। धोबी कपड़े धोते समय सटका लगाता है तो छू छू की आवाज आपने देखा होगा। जो भी माताएं भाई कपड़े धोते हैं तो मुंह से एक आवाज निकालते हैं। इस आवाज के ऊपर मैं बोलता हूँ, क्योंकि अंदर प्रेशर बन रहा है। जो प्रेशर बन रहा है काम करते समय, पोछा लगाते समय, तो मुंह से ये आवाज निकलता है, छू छू। एक्चुअली वो एक्यूमुलेटेड नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है, उसको हम रिलीज कर रहे होते हैं। उससे थकावट नहीं होती है। जब भी आप छू छू करते रहेंगे तो थकावट नहीं होंगी। ये मुंह से निकलने वाला आवाज है। एक्चुअली वो छू छू नहीं है, वो ऐसे होता है, ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है, जिससे लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है, लीवर ठीक हो जाता है, एंगर कम हो जाता है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में एक और बात बताता हूँ कि पहले माताओं को इतना गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि कपड़ा धोते समय पूरा गुस्सा गुस्सा कपड़े के ऊपर निकाल सकते थे, उसको सटका लगा सकते थे। अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो गुस्सा कहाँ से निकाले? बाबा ने इस कहावत के बारे में कहा कि जब वो कपड़े को सटका लगाता है, कई बार फट भी जाता है, लेकिन धोबी को न थकावट होती है, न उसकी कोई चिंता होती है। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को ज्ञान का सटका लगाते हैं। अगर बच्चों को तीर लगता है तो शिव बाबा का बच्चा बना, नहीं लगा तो शिव बाबा जिम्मेदार है, इसमें ब्रह्मा का कोई नुकसान नहीं है। प्रदर्शनी लगाई, लोगों ने ज्ञान लिया तो बाबा के बने, या विरोध किया तो उसको जला देते, नुकसान कर देते। बाबा कह रहा है इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं है। इसका भाव ये है, धोबी के घर से गई छू। इस समय पूरी दुनिया में अनेक धर्म है, जहाँ अनेकता है वहां पर
एकता हो नहीं सकती, शांति कैसे हो सकती है? हर एक धर्म की अपनी फिलॉसफी है। तो शांति केवल सतयुग में होती है। आज बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात कलयुग की कही है, वो है रिश्वत। मुझे तो बहुत वंडर लगता है कि भगवान चक्र में नहीं आता है जन्म मरण के, लेकिन दुनिया की सभी जानकारी रखता है। आज बाबा ने स्पष्ट किया कि रिश्वत के बगैर काम नहीं चलता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हम जगह पे हर जगह पे रिश्वत दे। बाबा बहुत अनुभवी है। रॉयल जो लोग होते हैं वो चीज पसंद की, फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कराओ, ऐसा माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी ये टाइटल जो ब्रिटिशर्स देते थे, बाबा ने कहा दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे, और सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। शायद मुझे पता नहीं यहाँ पर भी सेक्रेटरी ये सब काम करते होंगे, लेकिन बाबा कह रहा है आजकल काम करने के लिए रिश्वत तो देना ही पड़ता है। लेकिन हमारे पास चॉइस है, जितना हो सके इन बातों से दूर रहने में ही हम सबका भला है। विशेष आज का वरदान बहुत आकर्षक है। बाबा ने हमेशा कहा हुआ है कि संपूर्णता की निशानी है संतुष्टता। संतुष्टता, तृप्ति। बाबा ने कहा बाबा के ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वही है जो सदा संतुष्ट है, कभी संतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट। और ऐसी संतुष्ट आत्माएं स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मनिया है। और आप देखो कितनी गहरी बात बाबा ने कही कि ऐसे संतुष्ट मनिया जो सदा संकल्प, बोल, संगठन, संबंध, संपर्क, कर्म में संतुष्ट रहती है, बाप दादा उनके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है, क्योंकि अगर आप संतुष्ट है इसका मतलब आपके जीवन से कंप्लेंट समाप्त। ड्रामा आपको 100% स्वीकार है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, ड्रामा की हर सीन हमें पसंद है। अभी संतुष्ट रहना मासी का घर नहीं है, लेकिन जिसने पुरुषार्थ से इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, बाबा ने कहा तीन बातें। एक, वो आत्मा बाबा के गले का हार बनती है। नंबर 2, राज्य अधिकारी बनती है। और नंबर 3, भक्तों के सिमरण की माला भी बनती है। देखो, केवल एक गुण संपूर्ण रूप से धारण हो जाए, सदा संतुष्ट, तो कितनी जबरदस्त प्राप्ति है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कौन सी चीजें, बातें मुझे असंतुष्ट करती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जहाँ प्राप्तियां है वहाँ संतुष्टता है, जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है। और अप्राप्ति का कारण है कोई ना कोई इच्छा। तो गहराई में जाके अपनी चेकिंग करेंगे कि कौन सी बातें मुझे असंतुष्ट कर रही है। क्या मैं ड्रामा में अपने पार्ट से संतुष्ट हूँ? अभी यहाँ पे कैच है। संतुष्टता माना अलबेलापन नहीं, मैं हूं ही संतुष्ट इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है। सेवा के नए नए संकल्प करना है, सेवा के नए नए संकल्प, क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने हैं, सब कुछ करना है, और वो भी संगठन में चलना है। अकेले चलकर आप कहते हो संतुष्ट मनी हो, तो ये मियाँ मिट्ठू हो गए। ऐसे संतुष्ट मनी नहीं बनना है। सबके साथ रहते हुए, सब कुछ करते हुए संतुष्टता की अवस्था में रहना है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट में 3 सर्टिफिकेट यही लेने हैं। स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट।
ऐसे बाबा के बच्चे निगेटिव और वेस्ट से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, मेहनत मुक्त हो जाएंगे, सफलता अनुभव करेंगे। आज के पूरे मुरली में टेक होम है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला, मैं संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी पूरा बेघर बनना है, अशरीरी समझना है, ट्रस्टी बनकर चलना है। सब कुछ बाबा का है और मैं ट्रस्टी हूँ, संतुष्ट मणि हूँ, निगेटिव और व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त, मेहनत मुक्त, परमात्मा के मोहब्बत में खोई हुई महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।